प्रणाम। ओम नमः शिवाय। मनुष्य के जीवन के साथ जुड़ी हुई संभावनाएं बेहद विचित्र और विशिष्ट है। कई व्यक्ति अपने जीवन के कई वर्ष जी लेने के बाद भी ये तय नहीं कर पाते कि उनके जीवन का सही उद्देश्य क्या हो सकता है, और कई व्यक्ति अपनी बुद्धि और क्षमताओं का इस्तेमाल करने के साथ अपने जीवन के कुछ ही समय काल में जीवन के सही लक्ष्य को पहचानने में समर्थ हो जाते हैं। बल और बुद्धि का समन्वय योग्य तरीके से होने पर व्यक्ति अपने मन चाहे मुकाम को हासिल कर सकते हैं, और जब इस बल और बुद्धि के साथ ज्ञान जुड़ जाता है तब विवेक का जन्म होता है, और साहस, बुद्धि और विवेक का समन्वय व्यक्ति को गहरे से गहरी समझ, अंतर्स्फूर्णा और समानता की भावना से जोड़ देता है, जिससे व्यक्ति मनुष्य से देवत्व की यात्रा को पूर्ण करते हैं। इसीलिए साहस के कारक मंगल ग्रह, बुद्धि के कारक बुध देव और विवेक के कारक गुरु ग्रह, कुंडली में इन तीनों ही ग्रहों का संबंध होना, मंगल, गुरु और बुध का राशि परिवर्तन होना, परस्पर के नक्षत्रों में विराजमान होना, इन तीनों ही ग्रहों का एक दूसरे से पूर्ण संबंध में आना व्यक्ति को सामान्य से विशिष्ट बनाता है। कुंडली में मंगल, गुरु और बुध का शुभ राशि में स्थित होना, केंद्र या त्रिकोण के स्थानों में विराजमान होना, इन तीनों में से किसी भी एक ग्रह का लग्नेश या भाग्येश के रूप में स्थान ग्रहण करना आपके भाग्य को और निखारता है। मंगल और बुध की युति होने पर उन पर गुरु ग्रह की दृष्टि होना, मंगल और गुरु का संबंध होने पर उनके ऊपर बुध ग्रह की दृष्टि होना, बुध और गुरु ग्रह का संबंध बनने पर मंगल ग्रह का दृष्टि संबंध में आना, इन सभी तरीकों से हम इन तीनों ही ग्रहों का संबंध देख सकते हैं। मंगल ग्रह ऊर्जा, साहस, जोश, निडरता, प्रतिभा और जीवन की भाग दौड़ को दर्शाते हैं। बुध ग्रह जो बुद्धि, तर्क, वाणी, आगे तक की सोच, गहरी सोच, दूसरों के मन को समझ पाना, इन सभी विषयों को दर्शाते हैं। गुरु ग्रह जो कि ज्ञान, उदारता, धर्म, सामाजिक व्यवहार, सेवा, सहायता, परिवार और मांगलिक कार्य को दर्शाते हैं। जीवन में किसी भी कार्यों की पूर्ति हेतु कुंडली में मंगल ग्रह का मजबूत होना व्यक्ति बिना रुके, बिना ज़्यादा सोचे समझे, बिना ज़्यादा विचार किए सही साहस और ऊर्जा से अपने कार्य को पूर्ण कर पाते हैं। मंगल ग्रह लग्नेश की भूमिका में होना, केंद्र या त्रिकोण स्थान में विराजमान होना, ऐसे व्यक्ति विशिष्ट ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं। ऐसे व्यक्ति समानता के भाव के साथ अपने आसपास के लोगों के लिए, स्वयं के लिए बिना रुके कार्य करते रहते हैं। कुंडली में बुध ग्रह अगर कन्या या मिथुन राशि में विराजमान होते हैं, वृषभ या तुला राशि को धारण करते हैं, केंद्र या त्रिकोण स्थान में उपस्थित होते हैं, अगर लग्नेश की भूमिका में भी शुभ स्थिति में होते हैं, तब व्यक्ति पूरे प्लानिंग के साथ सोच समझकर अपनी बुद्धि से प्रत्येक कार्य को पूर्ण करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि और तर्क क्षमता का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। अपनी बुद्धि और समझ शक्ति से या किसी भी वातावरण को अपने अनुकूल बना लेते हैं। अपनी बातों और विचारों से या लोगों को प्रभावित करते हैं। बिना किसी बल के प्रयोग के द्वारा, सिर्फ अपनी बुद्धि के द्वारा ऐसे व्यक्ति अपने कार्यों को संपन्न करते हैं। सात्विकता या शुद्धता के बिना जीवन नहीं है। संबंधों में, व्यवहारों में, विचारों में, वाणी में व्यक्ति को श्रेष्ठतम बनाता है, और यही श्रेष्ठता गुरु ग्रह प्रदान करते हैं। शुद्ध मन बुद्धि और साहस को शुद्ध करता है। इसीलिए गुरु ग्रह जो कि उदारता, विशालता, दूसरों के प्रति सोच देने वाले ग्रह हैं। गुरु ग्रह का कुंडली में धनु या मीन राशि में उपस्थित होना, केंद्र या त्रिकोण स्थान में विराजमान होना, गुरु ग्रह का स्वगृही लग्नेश की भूमिका में आना व्यक्ति को बेहतर से बेहतरीन बनाता है। ऐसे व्यक्ति स्वयं की पर्सनालिटी को शुद्ध और बेदाग रखना चाहते हैं। गुरु ग्रह कुंडली में शुभ स्थिति में होने पर व्यक्ति स्वार्थी होकर निर्णय नहीं ले पाते। गुरु ग्रह का कार्य विस्तार करना है, और गुरु ग्रह जिन्हें देवताओं के आचार्य का पद प्राप्त है, इसलिए यह ग्रह देव ज्ञान, समझ, सेवा और धर्म की विशिष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए ऐसे सात्विक ग्रह जब मंगल और बुध ग्रह से संबंध बनाते हैं, तब बुद्धि और साहस में विवेक का जन्म होता है।
अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र पर कार्य करना चाहते हैं लेकिन घर एवं परिवार की जिम्मेदारियों को छोड़ना नहीं चाहते और ना ही योग्य निर्णय ले पाते हैं, तब यह स्थिति में मंगल, बुध और गुरु का संबंध व्यक्ति को साहस, सूझबूझ और ज्ञान के साथ नए मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। किसी भी कर्तव्य कर्म या निहित कर्म को ना छोड़ना, यह सोच गुरु ग्रह देते हैं। घर परिवार की व्यवस्था नियमित चलती रहे, यह सोच बुध ग्रह देते हैं। और इन सभी के मध्य में मोह का त्याग करना, स्वयं के मार्ग को उन्नत करने हेतु हिम्मत से आगे बढ़ना, यह साहस आपको मंगल ग्रह देते हैं। कुंडली में इन तीनों ग्रहों की मजबूत स्थिति व्यवहारू जगत और साधना क्षेत्र में व्यक्ति की पूर्णतः सहायता करती है। जीवन के व्यवहारू कामों में जहाँ बुद्धि और साहस का उपयोग होता है, वहाँ गुरु ग्रह की सात्विकता जुड़ जाने पर व्यक्ति सही रास्ते से अपने निजी कार्य पूर्ण करने के साथ ही व्यक्ति दूसरों पर अधिकार किए बिना, दूसरों को दुख दिए बिना भी सही रास्ते से अपने निजी कार्य को पूर्ण करते हैं। बल, बुद्धि और ज्ञान का यह समन्वय व्यक्ति के पारिवारिक संबंधों को, निजी संबंधों को, कार्यक्षेत्र, धन, मिलकत सभी विषयों में योग्य बैलेंस को बनाए रखता है। ऐसे व्यक्ति अपने स्वयं की क्षमता से, अपने स्वयं की मेहनत से अच्छा धन अर्जित करते हैं। यह देश और विदेश में भी अपने कार्यों से योग्य प्रतिष्ठा और पद प्राप्त करते हैं। एक ही समय में कई विषयों पर कार्य करने की क्षमता भी इनके जीवन में देखी जाती है। कोई व्यक्ति लंबे समय तक पूजा पाठ या साधना हेतु आसन ग्रहण करते हैं, तब उन्हें वह बल मंगल ग्रह प्रदान करते हैं। देवी देवता के प्रति श्रद्धा को गुरु ग्रह मजबूत करते हैं और बुध ग्रह सही वातावरण, सही दिशा और साधना की योग्य पद्धति का चयन करवाते हैं। साधना और ध्यान दरमियान विचारों को नियंत्रित करने हेतु बुध ग्रह सहायता करते हैं। इसीलिए जब भी कुंडली के गुप्त स्थानों में मंगल ग्रह जुड़ जाते हैं, अष्टम या द्वादश भुवन से संबंध बनाते हैं, पंचम या भाग्य भुवन में विराजमान होते हैं और गुरु और बुध ग्रह से दृष्टि या युति संबंध में आते हैं, तब व्यक्ति अपने भौतिक शरीर को योगाभ्यास और प्राणायाम के अभ्यास से मजबूत बनाते हैं। और यही योग और प्राणायाम का अभ्यास व्यक्ति को स्थिर बनाता है। इसीलिए भगवत गीता के अध्याय 6 के 45वें श्लोक में श्री भगवान ने कहा है, प्रयत्नाद्यत्मानस्तु योगी संसुत्त किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस् ततो याति पराम गतिम। योगी अपने समस्त पाप से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने हेतु प्रयास करता है। पिछले अनेक जन्म के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर, संपूर्ण पापों से रहित होकर तत्काल ही परम गति को प्राप्त करता है और आसपास के बाह्य नाटक की किसी भी परिस्थिति को स्वयं पर हावी ना होने देना। कुंडली में मंगल, गुरु और बुध ग्रह की अनुकंपा के बिना व्यक्ति के लिए इन परिस्थितियों का चयन कैसे हो सकता है। कुंडली में इन तीनों ही ग्रहों को मजबूत बनाने हेतु व्यक्ति को हनुमान जी महाराज की उपासना, देवादिदेव महादेव की उपासना शीघ्र अतिशीघ्र शुभ फल प्रदान करती है। अपने वीरता और साहस का गलत इस्तेमाल ना करना मंगल ग्रह को प्रसन्न करता है। बुद्धि का उपयोग स्वयं एवं दूसरों के लिए करना बुध ग्रह को मजबूत बनाता है। घर परिवार एवं समाज की रक्षा हेतु कार्य करना गुरु ग्रह को मजबूत बनाता है। इन तीनों ही ग्रहों के बीज मंत्रों का जप करने से भी मंगल, गुरु और बुध ग्रह प्रसन्न होते हैं। किसी ऊर्जावान व्यक्ति के साहस को दिशा बताने से, किसी ऊर्जावान व्यक्ति की अभाव की स्थिति में उनकी सहायता करने से मंगल ग्रह मजबूत होते हैं। बुध ग्रह जो कि युवा ग्रह हैं, यंगस्टर्स और युवाओं को योग्य ज्ञान देना, परिवार के सदस्य, आसपास के सदस्य और समाज को उन्नत करने हेतु योग्य शिक्षा देना, उन्हें शिक्षित करना, शिक्षा के अनुरूप योग्य कार्य करना आपकी कुंडली के गुरु ग्रह को मजबूत बनाता है। किसी भी सेवा के कार्य को करने हेतु केवल धन की आवश्यकता होना यह जरूरी नहीं। व्यक्ति के स्वयं के पास जो भी प्रतिभा है, उन प्रतिभा का दूसरों के लिए उपयोग करना ग्रहों के द्वारा प्राप्त आशीर्वाद को निश्चित कर देता है। अगर ईश्वर ने आपको उनकी भक्ति से जोड़ा है तो जीवन की सबसे बड़ी संपदा आपके पास मौजूद है। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।